मंत्री की बैठक और वहां पर रक्षा मंत्री की बैठक। मनीष एंड सुमित वन बाय वन। स्टार्टिंग में सुमित, ये बहुत सीरियस इशू है, रात में इमरजेंसी मीटिंग, तीनों चीफ मौजूद हैं और वहां पर एनएसए की बैठक। देखिए, मीटिंग भी इमरजेंसी और सिचुएशन भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। पाकिस्तान ने शायद वो लक्ष्मण रेखा तोड़ दी है, निशान जो भारत ने लगातार उसे समझाया था कि ये नहीं करना है, और अब पाकिस्तान ने शायद भारत को ये मौका दिया है कि भारत उसको एक बड़ा जवाब दे, और वो जवाब हम सब जानते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि अपने ग्राउंड पर असेसमेंट करना, रिव्यू करना, अपने सारे डिफेंस की मुस्तैदी को देखना, उनको दोबारा से रिवाइव करना। शायद अभी पहले यही प्रॉक्सिमिटी है। इसकी सीक्वेंस देखिए, भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कई अटैक हुए। सबसे पहले भारत ने उन सभी अटैक को फेल कर दिया। एक भी ड्रोन या मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। उसके बाद प्रधानमंत्री की एनएसए से मुलाकात, उसके बाद रक्षा मंत्री की तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ से मुलाकात, और अब भारत का काउंटर अटैक। मनीष, योर टेक। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान के हर एक्शन का इंडिया ने जवाब दिया है, और आज विदेश मंत्री ने भी यही बात कही पूरी दुनिया को कि दरअसल यह है कि पाकिस्तान कुछ करता है, गलती करता है, और इसलिए हम उसका जवाब देते हैं। पहले पहलगाम में अटैक किया, उसका जवाब हमने दिया, फिर उसने कल रात में अटैक करने की कोशिश की, आज सुबह हमने उसका जवाब दिया, और अब जाकर पाकिस्तान ने फिर वो भारी गलती कर दी है जिसका पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। और इसी के लिए अभी प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, वही रक्षा मंत्री, तीनों सर्विस चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि अब भारत की तरफ से वो जवाब दिया जाएगा जिसकी पाकिस्तान कल्पना नहीं करने वाला। वो इसलिए क्योंकि हर पाकिस्तान के एक्शन का, हर उस मिस एडवेंचर का अब तक भारत ने जवाब दिया है, और अब एक बार फिर भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। हालांकि पहला जवाब तो दे दिया गया जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उरी में किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग आपके सामने, इरफान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनको लेकर आइएगा। उरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये बड़ी खबर आपके सामने। भारतीय सेना का पहला आधिकारिक बयान, इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। जम्मू पठानकोट में हमने नाकाम कर दिए गए। यह हमारा सैम यूनिट था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत एक्टिवली काम करता है। मिसाइल और ड्रोन से हमने नाकाम कर दिए गए। मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैं चाहूंगा जरा कंफर्म करें सुमित और मनीष। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बहावल नगर कैंटोनमेंट वो धमाकों से हिल गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बहावल नगर कैंटोनमेंट धमाकों से हिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बहावल नगर कैंटोनमेंट धमाकों से हिल गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर रिपोर्ट की जा रही है। तो पाकिस्तान को उसकी करतूत का जवाब मिलता हुआ, माकूल जवाब मिलता हुआ, भारत की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, और लाहौर हो या उसके अलावा दूसरी जगह हो, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। सेना ने इधर कहा है कि जम्मू और पठानकोट में हमले नाकाम कर दिए गए हैं। सेना यह कह रही है कि कोई भी ड्रोन या मिसाइल उनका हमारा कुछ नहीं कर पाया, और ये तमाम हमले नाकाम किए गए। ये देखिए 10 तस्वीरें, जम्मू, वैष्णो देवी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जैसलमेर, इन सब जगहों पर हमले नाकाम कर दिए गए। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, जम्मू का मिलिट्री बेस, और इसके अलावा अगर आप पठानकोट को देखें, जम्मू और पठानकोट का मिलिट्री बेस एब्सोल्युटली सेफ है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सैम यूनिट, जो कि सुमित आपको समझाएंगे, सैम यूनिट्स ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। सुमित, सैम यूनिट्स के बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल सैम यूनिट्स वो होती है जो लगातार आपके जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उनको ट्रैक डाउन करती है। और अभी इंपॉर्टेंट निशान मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इनिशिएट कर रहा है दूसरे अटैक्स को लेकर भी। अभी अलर्ट इस बात को लेकर अभी भी ये खबरें आ रही है कि शायद पाकिस्तान दोबारा से ड्रोन अटैक्स ना कर दे, इसलिए अभी एयर डिफेंस को लगातार पुख्ता किया, सर्विलेंस लगातार किया जा रहा है एयर के अंदर, और अभी और भी जानकारी इस मामले में आनी बाकी है। निशान, ठीक है दिशा, आप हमारे साथ रहिए। सुमित, जम्मू कश्मीर की एक बहुत अहम लोकेशन है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, अब देखिए, सेना कह रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप ग्राउंड पर हैं, बताइए क्या अपडेट है।
बिल्कुल सही कह रही है सेना, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है। नौशेरा, पुंछ और रजौरी, ये तीनों ऐसे सेक्टर है जहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है, चाहे वो रजौरी का इलाका हो, पुंछ का, जम्मू का, या फिर अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग संभागों की अगर बात की जाए, पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। और मैं अभी भी आपको कंफर्म कर सकता हूं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस जगह पर मैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर हैं, जिन्होंने अभी अभी मुझे व्हाट्सएप पे एक इंफॉर्मेशन दी है। इट्स स्टनिंग। अनुज माथुर सर, बताइए सर, आपकी सोर्सेस क्या कह रहे हैं, बताइए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से भारत ने कम से कम 100 मिसाइल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करे हैं और पंजाब के अंदर पाकिस्तान का एक एवेक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम को नीचे गिरा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सर, एक बार फिर कामयाबी है। मैं चाहूंगा मेरे न्यूज रूम की जो टीम है उसके लिए जानकारी फिर से दीजिए। अनुज कंफर्म करना है, कंफर्म। जनरल अनुज माथुर, बताइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अनकंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे को ये खबर है कि लगभग 100 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान में हमने दागी हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में एक एवेक्स पाकिस्तान का हमने गिरा दिया है। एवेक्स बहुत अहम होता है सर, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो किसी दूसरे देश के जहाज के एयरबोर्न होने के या अपने देश में आने के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करता है। सर बताइए, ये कितनी बड़ी कामयाबी है अगर ये क्योंकि आप कह रहे हैं अनकंफर्म्ड है अभी। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए एयरबोर्न, मनीष के पास कोई बड़ी खबर आ रही है। मनीष बताइए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री को यह कहा है कि हम करारा जवाब देंगे, चूंकि वो तनाव बढ़ा रहे हैं तो हम उसका करारा जवाब देंगे। और यह बात विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी कहा है कि हमने इस बात को अंडरलाइन कर दिया अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करते हुए कि किसी भी तरह का जो एस्केलेशन होगा उसका हम करारा जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। तो दो बातें महत्वपूर्ण है, अमेरिका का भारत को समर्थन है और भारत ने अमेरिका को बता दिया कि पाकिस्तान के एक बार वो ट्वीट बता देते हैं मनीष। डिस्कस्ड ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स विद करारा जवाब देंगे। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का 4 मिनट पहले का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है। पहले ये दूसरा ट्वीट है जो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी रूबियो से अभी शाम को बातचीत हुई है इस बारे में और डीपली अप्रिशिएट यूएस कमिटमेंट टू वर्क विद इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन उसके बाद 4 मिनट पहले का जो ट्वीट है वो ये कहता हुआ कि हर कार्रवाई का करारा जवाब देंगे। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या भारत अभी भी पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अवॉइड करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब जनरल अनुज माथुर, आपका टेक। बिल्कुल नहीं करेगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत जबरदस्त रिस्पांस होगा और जो खबर हमारे पास आई है अगर वो सही है तो आप देखेंगे कि इतना जबरदस्त वो रिस्पांस है और इस बार वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ होगा, ये मेरा मानना है। अब कोई भी नो होल्ड्स बार्ड, निशांत, नो होल्ड्स बार्ड, नो होल्ड बार्ड। बताना चाहूंगा ईयू, यूरोपियन यूनियन की काजा कलास के साथ बात की है एस जयशंकर ने। अब मार्को रूबियो से बात की, जो आपको मनीष ने बताया। इंडिया हैज बीन मेजर्ड इन इट्स एक्शन, भारत ने बहुत नियंत्रण दिखाया। हाउएवर, लेकिन एनी एस्केलेशन विल गेट अ फर्म रिस्पॉन्स। लेकिन अगर कोई भी एस्केलेशन, कोई भी चीज बढ़ेगी तो उसका करारा जवाब मिलेगा। आई रिपीट, भारत ने यूरोपियन यूनियन की काजा कलास को बताया है डिस्कस ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। काजा कलास यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, यानी वो वहां पर यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है और उनको समझाया है, उनको बताया है। यूरोपियन यूनियन की तो शी इज ऑलमोस्ट नंबर 2 एट दैट पोजीशन। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, इंडिया हैज बीन मेजर्ड, ये समझिए
एस जयशंकर, भारत के डिप्लोमैट टर्न मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनका यह कहना है इंडिया हैज बीन मेजर्ड इन इट्स एक्शन, यानी भारत ने बहुत नियंत्रण दिखाया है, लेकिन अगर कोई एस्केलेशन होता है तो उसका करारा जवाब मिलेगा। इससे सीधा यहां पर जवाब या इससे सीधी क्लैरिटी नहीं हो सकती। लेकिन देखिए पाकिस्तान का हमला नाकाम, कहां नाकाम हुआ है अब जरा आपको एनिमेशन के जरिए यहां पर दिखाते हैं। ये आप देखिए एलओसी के इस तरफ कुपवाड़ा हो, अखनूर हो, राजौरी हो, सामा हो, किश्तवाड़ हो, जम्मू हो, वैष्णो देवी मंदिर हो, या फिर पठानकोट, उधमपुर, कठुआ, इनफैक्ट राजस्थान में जैसलमेर तक भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान ने ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आता है सियालकोट, इस बेल्ट में आता है लाहौर। सियालकोट का इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर पर हमला करने के लिए, यह एक बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लाहौर का इस्तेमाल किया, ये जो राजस्थान रहीम यार खान वहां जैसलमेर, यहां पर एग्जैक्टली बैंगलोर ऑपोजिट, और ये जो बेल्ट है इसका इस्तेमाल किया अगर बात की जाए तो सीधे लाहौर से पंजाब की बेल्ट पर अटैक। आप ये देखिए जम्मू में सबसे पहले अटैक शुरू हुए, उसके बाद वो अटैक आते हैं पंजाब की तरफ, फिर पंजाब के बाद वो अटैक राजस्थान तक आते हैं, यानी पूरा यहां पर एक पैटर्न है। मैं आपको टैक्टिकली बताना चाहूंगा, भारत अगर लाहौर में हमले करके कामयाब हुआ तो उसकी वजह एक है कि भारत ने सुबह पाकिस्तान का लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया था। नहीं, और जो अभी जनरल माथुर कह रहे हैं अगर वो कंफर्म्ड है, अवॉक्स अगर भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया, दैट मींस उनको एक बहुत बड़ा झटका। बताना चाहूंगा पाकिस्तान के पंजाब में एवैक यानी एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम, और ये पाकिस्तान को बारूदी जवाब जो दिया भारत ने। अब वो देखिए यहां पर कहां अटैक कर रहा है भारत। आप देखिए रावलपिंडी देख लीजिए, गुजरांवाला देख लीजिए, लाहौर, सियालकोट, अटोक, शेखुपुरा, नरवाल, उमरकोट, चकवाल, घोटकी, कराची तक यहां पर जवाब दिया भारत ने छोड़। और ये जो है वो जो हमने सुबह आपको बताया था, जो सुबह हमले किए गए थे, वो हम बता रहे हैं आपको। आप हमारी ताकत देखिए, ये देखिए मैप पर, अगर आप वहां पर देख रहे हैं तो यहां पर ताकत देखिए। अब क्या विजय आप दिखा सकते हैं मैप एक बार? पाक के बहावलपुर कैंप पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। बहावलपुर के जो इलाका है उसमें हमला हुआ है, बड़ी खबर। बहावलपुर उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री / आतंकी कैंप है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित, डिटेलिंग। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान का यहाँ पर ना सिर्फ आर्मी कैंप है बल्कि एयरफोर्स का भी कैंप है, और ये भावलपुर के उस जगह पे लोकेटेड है जहां पर जैश का ये बड़ा कैंप हुआ करता था आतंकियों का, इसको संरक्षण के लिए था। लेकिन अब अगर आप बता रहे हैं कि इस तरीके के अटैक है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलर्ट है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर दोबारा से एक बार भारत अटैक करने जा रहा है। और तब कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले भारत ने बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, और एक बार फिर पाकिस्तान को दोबारा से जवाब देने के लिए मल्टीपल। नहीं, लेकिन मैं एक चीज यहां पर मनीष से पूछना चाहता हूं। मनीष, करारा जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेसी जनरली इतने सीधे शब्दों में बात करती नहीं है। दैट मींस यहां पर भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है कि पाकिस्तान को अब उसकी करतूत में काम छोड़ने वाले नहीं है, उसकी करतूत का एक एक हिसाब होगा, एक एक करतूत का। बिल्कुल, देखिए भारत ने अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को और सबको बता दिया है कि हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि तनाव बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान के साइड से की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से यह हिमाकत की गई है, और हम इसका करारा जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले एक्शन लिया गया था वो बहुत ही सीमित एक्शन लिया गया था, लिमिटेड एक्शन लिया गया था, और आतंक के खिलाफ एक्शन लिया गया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है इसका भी जवाब दिया जाएगा, और भारत ने जवाब दिया भी है। पहलगाम हमले का जवाब दिया जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद देखिए आपकी कल रात में जब तरफ से स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे थे, मिसाइल्स आ रही थी, जो सायरन बज रहे थे श्रीनगर में, जम्मू में, पंजाब में, क्या वो सब अब इस वक्त शांत है? और क्या पूरा एक्शन अब पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो चुका है? महराज, श्रीनगर में क्या हो रहा है बताइए। महराज आवाज आ रही? जी बोलिए। महराज आवाज आ रही तो बोलिए, श्रीनगर में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या अपडेट है? इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा, फेक न्यूज से सावधान रहिए, लेकिन लाहौर के बाद सियालकोट पर हमला हुआ है, सियालकोट पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सुमेरा स्टूडियो में। सुमेरा,
यहाँ तो लाहौर के बाद अब सियालकोट में भी हमला हुआ है। लगातार क्या हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। लाहौर के बाद सियालकोट को भी निशाने पर लिया गया है। पाकिस्तान में कहां और किस तरह से हमला हुआ है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन लाहौर के बाद सियालकोट पर हमला होने इसका क्या मायने हैं निशान देखिए किस तरह। दो एपिक पॉइंट्स लाहौर और सियालकोट। सियालकोट जो है वो टारगेट करता है जम्मू कश्मीर और लाहौर जो है वो टारगेट करता है पंजाब। दोनों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम सुबह ही कॉम्प्रोमाइज हो गया था, अगर आपको याद होगा, और वहां पर हमारा पेनिट्रेशन एकदम तेज था। लेकिन सियालकोट पे अटैक किया है और भारत ने पूरी दुनिया को, अमेरिका को और यूरोप को यह मैसेज दे दिया है कि हम एस्केलेट नहीं करते, लेकिन अगर एस्केलेशन होगा तो उसका फर्म रिप्लाई देंगे। वही दिखाई दे रहा है। देखिए हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है, लाहौर पर किस तरह से भारत ने हमला किया है, और लाहौर के बाद अब सियालकोट में देखिए किस तरह से हमने हमला किया है। दोनों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू में जो हमला किया गया था उसका जवाब हमने कैसे दिया है। ये नीचे तस्वीरें वो हैं जो जम्मू में किया गया, पाकिस्तान की तरफ की हिमाकत जिसको नाकाम किया गया, निष्क्रिय किया गया, और उसके बाद अब जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है वो बड़ी खबर। तो मेरा और इस सब का बैकड्रॉप देखिए, एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री जी की मुलाकात हो रही है तीनों डिफेंस चीफ के साथ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इस बीच लाहौर और सियालकोट पर भारत का अटैक। ये बहुत बड़ी अटैक नहीं है बल्कि ये रिस्पॉन्स है, काउंटर रिस्पॉन्स है। और यही बताया भी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ईयू को यही जानकारी दी है कि हम जवाब देंगे। मनीष देखिए ये अहम बात है, ये कहा जा रहा है, जयशंकर ने जवाब बताया है यूरोपियन यूनियन को कि हम जवाब देंगे। जो पाकिस्तान ने किया, जो हम लगातार 8 बजे के बाद से तस्वीरें देख रहे थे, उसका जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, एक और अपडेट आ गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया का टारगेटेड और बहुत ही सीमित रिस्पांस था, लेकिन अब अगर जो तनाव बढ़ाया गया है तो हम इसका मजबूती से जवाब देंगे। यह बात विदेश मंत्री ने इटली के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत कर कहा है। तो एक तरफ जहां भारत की सेना जवाब दे रही है, एक तरफ जहां पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अमेरिका से, यूरोप से और अलग अलग देशों से बात करके उनको भी बता दीजिए, लगातार खुला रखें और बताते रहें भारत की पोजीशन के बारे में। ये लगातार जिम्मेदारी विदेश मंत्री के पास, लेकिन सीधे हम लेकिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत पर जम्मू में कहां और किस तरह से पाकिस्तान ने आज शाम हिमाकत की, हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया पूरी तरह से, और फिर भारत ने कैसे जवाब दिया है। लाहौर पर भारत ने कैसे हमले किए हैं और लाहौर के बाद सियालकोट में हमला किया है भारत ने। तो पाकिस्तान का कोई शहर भारत की पहुंच से दूर नहीं है, कोई भी शहर पाकिस्तान का इस समय सुरक्षित नहीं है, और हर जगह भारत किस तरह से लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रहे, भारत ये लगातार बता रहा है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि जवाबी हमला इसलिए पाकिस्तान ने आज शाम रात 8 बजे से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जम्मू में किस तरह से, और जम्मू के अलावा और बाकी तमाम जो इलाके थे वहां पर किस तरह से, राजस्थान में किस तरह से हमला किया गया था। देखिए जैसलमेर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जैसलमेर की तस्वीरें, पाकिस्तान का हमला किस तरह से नाकाम किया गया। देखिए ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक था, और स्वॉर्म ड्रोन अटैक को किस तरह से भारत ने जवाब दिया है, पाकिस्तान का हमला कैसे नाकाम किया गया। देखिए आसमान में आप इस वक्त जो देख रहे हैं, ये ड्रोन हमला था पाकिस्तान की तरफ से, ये ड्रोन हमला था पाकिस्तान की तरफ से। निशान, पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में ड्रोन अटैक किया गया, और इससे पहले इंफॉर्मेशन यह थी कि इसके बैंग ऑन ऑपोजिट जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नोडल पॉइंट है एयरक्राफ्ट का, जिसका नाम है रहीम यार खान, वहां पर पाकिस्तान ने आज अपनी कई स्क्वाड्रन्स को मूव आउट कर दिया। यानी पाकिस्तान ने इस हमले को करने से पहले अपनी कई स्क्वाड्रन्स को मूव आउट किया और अभी जैसलमेर पे अटैक किया। जैसलमेर सुपर अलर्ट है, वहां पर हमारे एडीयूज यानी एयर डिफेंस यूनिट्स पहले से ही तैनात थे, उन्होंने सभी को निष्क्रिय कर दिया। और यह इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर भारत का वेस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर एक बहुत ही नजदीक, यानी नॉर्दर्न सेक्टर से ज्यादा नजदीक और ज्यादा पोरस इसको कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी भारत सुपर अलर्ट। देखिए ये तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरह से
कैसे हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कैसे इस ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। हम आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं, ये आसमान में आपको जो दिखाई देंगे ये वो जो हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, देखिए ये यहां पर आप देख रहे हैं, और उसके बाद कैसे निष्क्रिय किया गया भारत की तरफ से। ये देखिए ये एक के बाद एक इस तरह से हमले किए गए। मेरा ये इंटरेस्टिंग है देखना कि भारत का जो एरियल डिफेंस सिस्टम है वो ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा। और ये देखिए ये जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्पॉट्स हैं जो उनके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को उड़ा दिया गया। देखिए ये वो जगह है, देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। अब जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, उनके घर से वो दूरी कितनी है, वो कितने सेफ है अपने घर में, तो मैप पर देखिए सुमित के साथ कि पाकिस्तान ने कहां पर अटैक किया। ओवर टू यू सुमित। निशांत मैं आपको दिखा दूं कि आखिरकार आज हुआ क्या। सबसे पहले भारत ने लाहौर के अंदर, कराची के अंदर और इसके अलावा रावलपिंडी पे कई बड़े अटैक किए, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू रीजन के अंदर अटैक शुरू किए गए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सबसे पहले मल्टीपल ड्रोन्स भेजे, इसलिए भेजे ताकि हमारे रडार्स और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार वहां पर उनको निष्क्रिय करने में उनके साथ इंगेज हो जाए। उसके बाद पाकिस्तान ने मल्टीपल मिसाइल्स दागी, और जब मिसाइल दागी गई उसके कुछ मिनटों बाद दोबारा से ड्रोन भेजे गए। ये मल्टीपल लेयर ऑफ अटैक्स होते हैं जिनके अंदर अक्सर रडार्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, कई बार मिसाइलें हैं, तो ये सारी चीजें। बता दें आपको सुमित रोक रहे हैं, राजस्थान से पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो गया है। देखिए हमने आपको जैसलमेर की तस्वीरें दिखाई थी कैसे हमले को नाकाम किया, लेकिन अब राजस्थान से भी पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो चुका है। वेस्टर्न सेक्टर सुपर अलर्ट है, भारत का वेस्टर्न सेक्टर सुपर अलर्ट है। मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा कि हमारी कितनी स्क्वाड्रन्स है वहां पर, लेकिन भारत का वेस्टर्न सेक्टर सुपर अलर्ट है। जी हाँ, लेकिन देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, और यहां से अगर अटैक हो रहा है सुमेरा, तो रहीम यार खान इज आउट ऑन अ टॉस कंप्लीटली। और निशांत हमारा वो सेक्टर सुपर एक्टिव है। श्रीगंगानगर का ये वीडियो आ रहा है सुमेरा, देखिए ये श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे हमने नाकाम किया है, भारत ने नाकाम किया। देखिए यहां हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, और ये देखिए ये श्रीगंगानगर की तस्वीर है, और ये आप जो रेड स्पॉट देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ट्रैक किया जाता है और फिर इसको यहां से न्यूट्रलाइज किया जाता है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो ये सुमित अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें हमें। जी ये श्रीगंगानगर की तस्वीर है सुमित। देखिए बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमने निशान बताया जम्मू रीजन का, अब ये जो रीजन है खासतौर पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, और अगर आप ये लाइट्स देख रहे हो खासतौर पर ये लाइट्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो मिसाइल्स हैं उनसे दागी गई है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर अब नीचे जो है अगर आप देख रहे हो बॉर्डर एरियाज के अंदर यहाँ पर आर्टिलरी से फायर किया जा रहा है। अभी ये सारी जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये उन्हीं मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय किया गया है। सुमेरा यानी आर्टिलरी फायर भी हो रहा है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसकी वजह से हम ये जो रेड लाइट हम देख रहे हैं, ये जो ब्लिंक कर रही है, ये दरअसल हमारे डिफेंस सिस्टम में उनकी जो तरफ से ड्रोन हमला किया गया था उसको निष्क्रिय बिल्कुल किया। देखिए आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें इजराइल में देखी होंगी जब इजराइल में आयरन डोम लगातार ऐसी मिसाइलों को गिरता है, लेकिन अब अगर आप देख रहे हो तो ये सारे के सारी लाइट्स हमारी मिसाइल है, यानी हमारे काउंटर अटैक जो हुए जो उनके ड्रोन्स पर उनकी मिसाइल्स को निष्क्रिय करने के लिए। और अभी इंपॉर्टेंट ये है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर से सिविल एरियाज में ना आए और हमारी वो एयर डिफेंस सिस्टम पीछे होते हैं तो ये उनको पहले इंटरसेप्ट कर उन पर अटैक शुरू कर देते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है लगातार, वो करने के पीछे क्या वजह है? देखिए उसके पीछे करने की वजह जो फोर्सेज हैं अगर वो आगे बढ़ती हैं उनको एक अलार्मिंग आप वो देते हैं फायर कि अगर आप आगे बढ़े तो हम अपनी आर्टिलरीज का और भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई हरकतें देखी जा रही है। मुझे जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर ही ज्यादा अटैक करें। एक बात जो साफ हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। इस अटैक के पीछे की कोशिश थी भारत में डिस्ट्रप्शन करना। भारतीय सेना का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना का संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तैयार। एग्जैक्टली वही लाइन है जो एस जयशंकर की थी, एग्जैक्टली कि हम ये देखिए ये है ट्वीट आपके सामने, मिलिट्री स्टेशन से जम्मू, पठानकोट एंड उधमपुर वर टारगेटेड बाय पाकिस्तान origin drones and missiles
along the international border in J&K, जो सुमित देखा आपसे, the threat was swiftly neutralized using kinetic and non-kinetic capabilities in line with the established standard operating procedures, SOPs. No casualties or material loss were reported. Nishant, India remains fully prepared to defend its sovereignty and ensure the safety of its people. Kinetic and non-kinetic. Sumit, क्या होता है? देखिए काइनेटिक और नॉन काइनेटिक यानी आप सुमित, एक बड़ी खबर आ रही है, उसको बता दे। हमारे एक सहयोगी ने अभी खबर दी है जिसके मुताबिक एक पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर किया गया है जिंदा। ये खबर आ रही है राजस्थान में जैसलमेर में पाकिस्तानी पायलट को। अभी ये खबर कई जगह सर्कुलेट कर रही है। मैं आपको खबर अनवेरिफाइड बता रहा हूं। F-16 के पायलट को कैप्चर किया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। जब तक ये ऑफिशियली वेरीफाई नहीं होती है तब तक वी आर स्टिकिंग टू आवर लाइन कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है जिस तरीके से कि दोनों तरफ से टैंक मूवमेंट है, लेकिन वो फेक न्यूज है। बैक टू दिस, लेकिन ये मनीष खबर आ रही है, हम इसको वेरीफाई अभी नहीं कर रहे हैं। भारतीय सेना का बड़ा बयान आपके सामने, सुमित हमें एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, सुमित से जो आप सवाल पूछ रहे थे निशांत, वो हम जानना चाहेंगे। काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है, आप बताएं हमें आसान भाषा में। काइनेटिक यानी आपने लगातार अपने जो एयर डिफेंस है उनका इस्तेमाल भी किया, और आपने काउंटर यानी आपने लगातार आर्टिलरी का इस्तेमाल भी किया। आपने लगातार उनको रिस्पॉन्स करने के लिए एलओसी में अपनी आर्टिलरी भी इस्तेमाल की, आपने डिफेंस गन्स का भी इस्तेमाल किया, आपने नीश टेक्नोलॉजी यानी अपने डिफेंस सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया। तो ये सारे रिस्पॉन्स किए गए, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब ऐसी पॉसिबिलिटीज में होते हैं जहां पे मल्टीपल अटैक्स किए जाते हैं आपको इंगेज करने के लिए, तब आप सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट यही है कि अभी लगातार इन इलाकों में सर्विलेंस अब भी जारी है निशांत, और ये इसलिए जारी है क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि जब अब भारत रिस्पॉन्स कर रहा है लाहौर में, दूसरे इलाकों में, तब पाकिस्तान दोबारा से कुछ कर सकता है। इसलिए अभी सारी चीजें अलर्ट पर रखी गई है निशांत। जी हाँ, लेकिन देखिए ये जो अभी सुमित हमें बता रहे हैं, काइनेटिक नॉन काइनेटिक यानी भारत के पास जो भी कैपेबिलिटीज है सबका इस्तेमाल किया गया। इसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए ये हमले किए गए थे। लेकिन देखिए पठानकोट की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमले सभी नाकाम किए गए भारत द्वारा, और उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के हमले का जबरदस्त जवाब दे रहा है भारत। लाहौर में, सियालकोट में, पाकिस्तान में भारत ने जवाबी हमला किया है, और लगातार भारत के विदेश मंत्री दुनिया को भी ये जानकारी दे रहे हैं। ईयू से उनकी बात हुई है, इटली से उनकी बात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम जवाबी हमला कर रहे हैं। भारत जब भी कोई एक्शन ले रहा है सबको ऑन बोर्ड लेकर, ये बताकर कि भारत दरअसल जवाबी हमला कर रहा है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ने हिमाकत की थी। तो देखिए हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम देखिए ये तस्वीरें भी आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं निशांत, ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं। भारत ने पाकिस्तान का हमला किस तरह से नाकाम किया वो आपको देखिए हम आपको और डिटेल में बताते हैं। तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले भी दिखाई थी, लेकिन हम दोबारा दिखाते हैं। देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन था। ये देखिए ये, और इन सबको भारत की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए ये एक के बाद एक पाकिस्तान का हमला किस तरह से नाकाम किया वो आपको देखिए हम आपको और डिटेल में बताते हैं। तस्वीरें आपको कुछ देर पहले भी दिखाई थी, लेकिन दोबारा देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन था। ये देखिए ये, और इन सबको भारत की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए ये एक के बाद एक यहाँ पर आता है कि रेडार्स को अक्सर अरेंज करने के लिए आप स्वान ड्रोन्स को पहले भेजते हैं, वो लो फ्लाइंग होते हैं, और सुमेरा जब वो नीचे होते हैं तब आपके पास कैपेबिलिटीज होती हैं कि आप उनको इंगेज करें। लेकिन उसी के साथ आप बहुत हाई स्पीड्स में जो मिसाइल्स आती हैं उनको भी हटा, देखिए आप जो दिखा रही हैं ये इसी तरीके का, आप देखिए कि ये मिसाइल यहां से लगातार फायर की गई, और ये इसलिए क्योंकि जब ड्रोन्स आगे बढ़ जाते हैं, जब लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ रेडार इंगेज होते हैं तो ये मिसाइल अलग अलग इलाकों में आप कहते हैं स्ट्राइक की जाती है, और इसी को इंगेज करने के लिए आप देखिए ये जो निष्क्रिय किए गए हैं ये सारे के सारे निष्क्रिय किए गए। आपने जब यहां से इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, और ये इसलिए क्योंकि आसमान में आपको पता है कि रडार जो होते हैं, जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अक्सर नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन हमने 3 लेयर्स ऑफ आप कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, लॉन्ग रेंज भी, आपके जो मैन पोर्टेबल होते हैं वो डिफेंस सिस्टम्स भी, और ये इसीलिए ताकि कम से कम रडार्स जो हैं। ये जो लाइट्स हमें दिख रही हैं ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी अगर आप देखिए जब ये अटैक करेंगे शुरू में आता है, बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइट हमें देखिए यहां पर उसने उसको निष्क्रिय कर दिया। ये
हमारे आप कह ये सकते हैं हमारे मिसाइल से जिन्होंने टारगेट किया और यहाँ इन लोकेशंस पे उन ड्रोन्स को या मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। देखिए, ये हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं कि आप यहाँ से जो ये हमला होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत की तरफ से लिया गया एक्शन है। भारत की तरफ से देखिए, यहाँ पर फिर से ये विजुअल आएगा, आप देखेंगे यहाँ से हमने यहाँ से फायर किया है और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये भारत की तरफ से, ये जो आप देखते हैं एक के बाद एक ये जो लाइट्स आपको दिखाई दे रही है, भारत की तरफ से किया गया अटैक है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे वो निष्क्रिय किए गए वो तमाम लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे गए। अब ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत ने जो यहाँ से हमला किया उससे निष्क्रिय किया गया। ये तस्वीरें जैसलमेर की हैं और इसी तरह की तस्वीरें हमने जम्मू में देखी हैं, जैसलमेर में देखी है, श्रीगंगानगर में देखी हैं। हर जगह भारत ने इस हमले को निष्क्रिय किया है। लेकिन कोई और अहम जानकारी निशांत आपके पास आ रही है? इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में, खासकर लाहौर और सियालकोट में एक पैनिक अटैक है। वो लाहौर के कैंटोनमेंट इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। हमारे पास जानकारी एक और आ रही है, वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो अलर्ट लेवल है उसको रेज कर दिया गया है, पूरे लाहौर में ब्लैकआउट कर दिया गया। जानकारी हमारे पास आ रही है, हमारे पास जानकारी एक और आ रही है, वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में जो अलर्ट लेवल है उसको रेज कर दिया गया है, पूरे लाहौर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। मनीष, और क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमावर्ती इलाके में जो भी जगह है वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान में